Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I am Asif Saeed, class 9th. I am your mathematics teacher. Today is Wednesday, 8th of July 2020. बेटा हम 6 यूनिट में हैं. आपको पता है 6.3 जो है हमारी चल रही है, स्क्वायर रूट वाली एक्सरसाइज है. 5 यूनिट 6 यूनिट फैक्टराइजेशन का अमल बड़े वसी पैमाने पे हमने किया. क्वेश्चन नंबर 1 पे जो था वो हमारा फैक्टराइजेशन से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, वो हमने किया. अब ये है डिवीजन मेथड से. डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना. मेथड तो बेटा वही होता है जो हम डिवाइड करते हैं. यहाँ अलजबरा में भी होगा, लेकिन इसमें और उसमें एक वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि जब हम डिवीजन का अमल प्रोसेस करते हैं उसमें हमारे पास 2 अमाउंट्स दिए होते हैं. एक को हम अंदर रखते हैं, एक को बाहर रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं. सिंपल सी बात है, आपको ही पता है. लेकिन स्क्वायर रूट में जब हमने करना तो डिवीजन का अमल है उसी तरीके से जैसे डिवाइड का अमल करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें अमाउंट सिर्फ एक दी हुई होती है. अब एक अमाउंट जो है उसको लेके हमने चलना होता है, लिहाजा उसके मुताबिक बाकी सारा प्रोसेस डिवीजन के मुताबिक ही होता है. तो आज जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है उसमें मैंने लास्ट पार्ट आपके लिए सिलेक्ट किया है, 5th पार्ट. यानी कि आम तौर पे बच्चे, आपको पता है कि पहला जो होता है पार्ट या पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, वो आमतौर पे उसको इजी लेते हैं और समझते हैं कि ये इजी क्वेश्चन है. इसलिए मैंने लास्ट वन सेलेक्ट किया है. फ्रैक्शन में अमाउंट है, ताकि अगर कहीं आपके लिए प्रॉब्लम एरिया हो तो आप यहाँ सॉल्व हो जाए. या फ्रैक्शन में है इसलिए सारे का सारा ही जो है वो सॉल्व हो जाएगा. अच्छा, अब देखें बेटा, ये अमाउंट है आपके सामने. फ्रैक्शन में सारी अमाउंट है. सबसे पहले आपने देखना है इसका ऑर्डर, यानी तरतीब. ये तरतीब इसकी सही है एक्स के एतबार से डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट की जानब पावर के हिसाब से. तो ये देखिए, ये x की 2 है, ये x है, ये कांस्टेंट टर्म आ गई, ये फिर x की -1 यानी नीचे होगी, फिर -2. तो ये तरतीब बिल्कुल सही है. अगर ऑर्डर सही नहीं है तो आपने उसको बेटा x के एतबार से डिसेंडिंग ऑर्डर में करके फिर सॉल्व करना है. तो ये बात मेरी याद रखनी है, ठीक है. अब ये अमाउंट है यहाँ पे. अब यहाँ पे अमाउंट हमने लिख ली, ये आपके सामने पूरी अमाउंट लिखी है. अगर आम डिवाइड का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे अमाउंट होती, लेकिन चूंकि ये आम डिवाइड का क्वेश्चन नहीं है, ये स्क्वायर रूट है. अब अमाउंट हमने यहाँ पे खुद लिखनी है. कैसे लिखनी है? जो अमाउंट यहाँ पे आएगी वही यहाँ आएगी. डिवाइड में तो हम ये देखते हैं ना कि जो अमाउंट इसकी फर्स्ट अमाउंट होती है उसको ऐसी अमाउंट से मल्टीप्लाइड करें कि ये अमाउंट बन जाए. अब हमने ऐसी अमाउंट यहाँ लिखनी होती है जो यहाँ भी हो, यहाँ, यानी जैसे स्क्वायर होता है ना, हम उसको मल्टीप्लाइड 2 to the 4. इस तरीके से जो अमाउंट यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी. सेम साइन, सेम अमाउंट. अब यहाँ पे प्लस है तो पहली बात ख़त्म हो गई, साइन का चक्कर ख़त्म हो गया. जब प्लस हो ना, साइन का चक्कर ख़त्म हो जाता है प्लस आने. उसके बाद यहाँ है x की 2. अगर हम x लिखेंगे तो ला महल्ला बात है x से मल्टीप्लाइड हो x की 2 हो जाएगा. और नीचे y की 2 है, फ्रैक्शन में y लिख दें. यानी कि इसको हम इससे मल्टीप्लाइड अगर करते हैं तो आपके सामने बेटा x की 2 y की 2 आ गया. बाकी प्रोसेस मैंने कहा था वैसे ही है.
ये अमाउंट थी, इसके नीचे लिखा, अब ये प्लस का साइन चेंज, ये काट हो गया। डिवाइड के अमल में यही काम करते हैं, सेम क्राइटेरिया, वही तरीकाकार, फ़र्क जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। अब उसी तरीके से ये सारी अमाउंट नीचे हमने उतार दी। अब यहाँ देखें, फर्स्ट अमाउंट हमारे पास -10 है। अच्छा, एक बात याद रखें बेटा, जब हम डिवाइड भी करते हैं तो डिवाइड करते वक्त भी हमने ये चीज़ देखनी होती है कि जो ऊपर वाली अमाउंट होती हैं, जब हम उनको उतारते हैं ऊपर से नीचे, तो उनके साइन चेंज नहीं करने, उनके साइन चेंज नहीं करने। लेकिन जब हमने नीचे अमाउंट, नीचे वाली जो होगी उसका साइन चेंज होता। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट आती, फॉर एग्जांपल यहाँ होती, बाद का डिवाइड करते हुए यहाँ अमाउंट्स भी आ जाती हैं, तो उनका साइन चेंज हमने करना होता है। तो यहाँ पे बेटा इसका साइन चेंज हमने नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर से अमाउंट आएगी और ऊपर वाली अमाउंट का साइन चेंज नहीं, जैसे है एज इट इज़ वैसे की वैसे ही आ गई। अब बेटा जो ये अमाउंट होती है, पहली अमाउंट जो यहाँ भी लिखी होती है, उसको यहाँ लिखने से पहले डबल करते हैं। डबल से मुराद ये है कि अमाउंट में वही अमाउंट प्लस कर देते हैं या मल्टीप्लाइड कर देते हैं 2 से। देखिए ये अमाउंट है हमारे पास, अगर हम इसमें x प्लस करते हैं, x बाय y है, उसमें हम x बाय y प्लस कर देते हैं तो 2x बाय y आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाइड करें फिर भी 2 आए, यानी कि अमाउंट को डबल करने का तरीका है। आपके पास कोई भी अमाउंट है, मसलन 10 है, उसमें 10 प्लस करेंगे 20 बन जाएगा। अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर भी 20 ही बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखें, मैं आपको अभी बताने लगा था, दोबारा समझा देता हूँ। ये है x प्लस y, अगर हम x प्लस y, x बाय y में प्लस कर दिया y एलसीएम, और x प्लस x कितना हो गया 2x, तो 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, x बाय y आ गया। अगर हम इसको वैसे ही 2 से मल्टीप्लाइड कर दें फिर भी यही आ जाएगा, तो अमाउंट सेम ही आएगी, यानी हमने इसको डबल कर देना है, ठीक है। जब हमने इसको डबल कर देना है, अब हमने डबल कर दिया, अब इसके बाद ये आपके सामने है डबल की हुई अमाउंट, ये आ गई। अब हमने इस अमाउंट को चेक करना है कि इस अमाउंट से हम ये वाली अमाउंट बनानी जो यहाँ आई है, -10x बाय y। अब ये 2x बाय y, पहले तो माइनस आना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर ये 2 है 5 आ जाएगा, 10 आ गया। x बाय y है तो वो ज़रूरत नहीं, 5 को देखें -5 मल्टीप्लाइड बाय x बाय y, 5 2 10x बाय y, ये आ गया, ठीक है। ये देखें, ये वाली अमाउंट आ गई आपके सामने, ये बन गई। लिहाजा ये आपने इसी तरीके से बेटा ये अमाउंट लिखी यहाँ पे। दूसरी बात, जो अमाउंट दूसरी बार यहाँ आ गई वो एज इट इज यहाँ आ जानी है। जो अमाउंट आ गई वो ऐसे ही यहाँ, इसको तो हमने डबल करके लिखा था, ये वाली वैसे की वैसे। अब ये भी इससे मल्टीप्लाइड होगी तो माइनस माइनस प्लस 25 कांस्टेंट टर्म के नीचे,
इन दोनों के साइन चेंज, ये कट गया, 27 में से 25 आया 2, ये दोनों वैसे वैसे। ये देखें यहाँ पे नीचे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये आ गया जी -10 y/x y स्केयर x स्केयर एज इट इज़। ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई है, बताई है कि जब ऊपर से अमाउंट उतारेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। ये आ गया बेटे, ये देखें जब ये हमारे पास आ गया तो इसके बाद अब देखें अगली बात, यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास x/y है, यहाँ पे हमारे पास x/y है। अब हमने देखना है कि ये जो 2 है, यहाँ पे पहली अमाउंट 2 इंटू x/y है, 2 इंटू x/y ये है, और हमें चाहिए प्लस का 2, यानी ये चाहिए, ये वाली अमाउंट एक्स्ट्रा है। तो इसको काटने के लिए अगर हम इसको y/x से मल्टीप्लाइड करें, ये देखिए ये इससे कट गया, ये से, यानी कि अगर ये अमाउंट हमारे पास आ जाए तो ये कट गया, सिर्फ 2 बच जाएगा, हमें चाहिए 2। क्या ख्याल है, बात अंडरस्टैंड हुई है? देखे ना, हमें यहाँ पे 2 चाहिए प्लस का ताकि अमाउंट कटे, और यहाँ पे हमारे पास पहली अमाउंट है 2x/y। अब हम किस अमाउंट से इसको मल्टीप्लाइड करें, 2 बचे, 2 हमने बचाना है, तो इस अमाउंट का रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाइड करेंगे यानी उलट, x नीचे y ऊपर, y से गया, x से गया, तो हमारे पास जो है वो अमाउंट ये वाली बच जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें, अगर हम y/x से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सबसे पहले जो अमाउंट यहाँ लिखनी वो यहाँ भी लिखनी। ये अमाउंट तो पिछली है, हाँ सॉरी एक पॉइंट भूल गए हम, कि हर बार जो अमाउंट हमने ऊपर से लेनी उसमें डबल करना है। यहाँ 5 था, 5 में 5 प्लस किया 10 आ गया। ठीक है, जैसे इसमें प्लस किया था 2x/y आ गया, तो उस अमाउंट को डबल करते जाना है। ये यहाँ डबल करके लिखना है, ये आंसर, ये इसको नहीं छेड़ना, ये वैसे ही रहेगा। अब अगला चूंकि हमने इससे किसको मल्टीप्लाइड करना है वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो y/x यहाँ लिखा, इससे मल्टीप्लाइड किया 2 बच गया, प्लस माइनस माइनस 10 y/x आ गया, प्लस 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 y स्क्वायर, y से मल्टीप्लाइड हुआ, x से हुआ, वो वाली अमाउंट आ गई। अब देखें ये और ये तीनों अमाउंट सेम, मीन्स ये कट हो जाएगा। इसका साइन प्लस है माइनस हो गया, इसका माइनस है प्लस हो गया, इसका प्लस है माइनस। अब ये कट, अच्छा एक बात याद रखें, सेम अमाउंट आ भी जाए अगर उनके साइन सेम होंगे तो कट होंगे, क्योंकि नीचे वाली अमाउंट के साइन चेंज हो जाते हैं। बाद औक़ात बच्चे, अक्सर औक़ात, बाद औक़ात नहीं अक्सर औक़ात बच्चे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, अमाउंट सेम आई कट करके रख दी। नहीं बेटा, साइन लाजमी है, जब तक साइन डिफरेंट नहीं होगा आप कटिंग आप कर नहीं सकते। साइन जब तक नहीं होगा डिफरेंट कटिंग नहीं कर सकते। अमाउंट सेम हो, साइन डिफरेंट हो, यानी चूंकि हम जब डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं, जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं प्लस करते हैं। छोटी क्लासेस से सिंपल डिवीजन में भी यही तरीकाकार है कि जब हम डिवाइड का प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम माइनस करते हैं, जब हम मल्टीप्लाइड का प्रोसेस करते हैं उसमें हम प्लस करते हैं। यहाँ पे चूंकि हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पे बेटा हम डिवाइड का अमल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। और अलजबरा में जब हम डिवाइड का अमल करते हैं तो नीचे वाले साइन जो हैं वो नीचे वाली अमाउंट्स के चेंज होते हैं।
फिर वही जो साइन है वो कंसीडर होते हैं, जो ओरिजिनल साइन होते हैं वो कंसीडर नहीं होते। और ये है कि अब अगर सेम साइन होंगे तो जो चेंज शुदा साइन है उससे कट हो जाएगा, यानी एक अगर 4 प्लस का है तो दूसरा 4 माइनस का हो, अगर एक माइनस का है दूसरा प्लस का हो, अगर दोनों ही प्लस के हैं तो कट नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप डिवीजन का अमल करें तो ओरिजिनल अमाउंट में सेम साइन आ जाए, क्योंकि नीचे वाले के चेंज हो जाने हैं। आप बगैर चेंज किए आप इसको कट नहीं कर सकते। जब अगर आप ऐसे इसको कट कर देंगे तो ये आपका प्रोसेस सारे का सारा रॉन्ग हो जाएगा। लिहाजा ये देखिए यहाँ पे सेम साइन है, इनको हमने चेंज किया, ये कट कर दिया। अब हमारे पास ये अमाउंट आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 बच गया। अब देखिए बेटा यही आंसर है इस डिवीजन मेथड में। याद रखो जिससे हमने लास्ट टाइम किया वो नहीं है। जब आप सीढ़ी वाला मेथड करते थे अलजबरा के बगैर, उसमें आप देखते थे वो HCF है, बच्चों को फर्क महसूस नहीं होता। इतनी बड़ी ये मिस्टेक है कि जब वो करने लगते हैं उनको एलसीएम भी आ रहा होता है, HCF भी, स्क्वायर रूट भी, लेकिन वहाँ उनको ये समझ नहीं आती कि ये यानी जिसको हम उर्फे आम में कहते हैं ना मिक्स हो जाता है या गुडमुड हो जाता है, वो बेटा सीढ़ी वाला मेथड होता है HCF। उसमें लास्ट अमाउंट जिससे डिवाइड किया होता है वो आंसर होती है। ये स्क्वायर रूट है, इसमें डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकाला तो जो आंसर आएगा जैसे डिवाइड में आंसर आता है, जहाँ पे आपका डिवीजन का अमल प्रोसेस खत्म हो जाएगा, सेम क्राइटेरिया डिवाइड वाला वो आंसर होगा। फर्क जो है वो सिर्फ इतना है कि डिवाइड वाले क्वेश्चन में 2 अमाउंट दी होती हैं, यहाँ पे आपके पास एक अमाउंट है और साथ साथ अमाउंट आपने खुद लिखनी है। कैसे लिखनी है हमने सारे इस प्रोसेस के दौरान इसको डिस्कस कर लिया है। तो बेटा ये है, अब ये देखें जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो ये थी, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया आंसर ये आ गया, इसके साथ प्लस माइनस लगेगा। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं मैंने आपको बताया था प्लस माइनस लगता है। ये आपका आंसर है और ये आपका होमवर्क डायरी है आज की, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 2 होमवर्क। बेटा हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी डायरी, आज भी इसकी थोड़ी सी डायरी है। पिछला क्वेश्चन जो था उसको हमने 2 हिस्सों में कर दिया, उसके पार्ट्स ज़्यादा थे, इसके पार्ट्स कम हैं। ये जितना ये अमल किया है इससे छोटे हैं, एक आध क्वेश्चन है इस जितना, बाकी इससे छोटे छोटे हैं। 10 से 15 मिनट का काम है जो आज आपका होमवर्क है। देखिए बेटा डायरी एक बार फिर देख ले, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 2 होमवर्क। 6 यूनिट होने के बाद हमारा मोर देन 60% मैथ समझ लो ख़त्म हो जाना है। तो सारे बच्चे जो हैं बेटा इसको फॉलो करते जाएं। अच्छा एंड में फिर वही बात, आज आपको वेंसडे वाले दिन आपने टेस्ट देना होता है, टेस्ट भी मिल जाएगा। चंद एक बच्चों के अलावा बेटे बच्चे टेस्ट नहीं कर रहे, फॉलो करें। अच्छा जैसे मैं आपको बताऊं, अयाजुल्ला अगर आप लेक्चर सुन रहे हो, आपका कज़न भी है साथ, आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा कि हम घर में पढ़ रहे हैं, आपके अंकल से भी हुई, तो बेटा आपने कहा हमने सारा कुछ अरेंज किया हुआ। मैंने कहा था अगर आपने अरेंज भी किया हुआ तो आप काइंडली स्कूल के लेक्चर्स को, टेस्ट को, हर चीज़ को साथ साथ लेके चलें। बेटा आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपके अंकल से भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मुझे कहा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई काम नहीं आप कर रहे। ऐसे ही बहुत से बच्चे, कासिम आपसे बात हुई थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपने कहा था, आपके फादर ने भी कहा था, आपके भाई से बात हुई थी कि हम जनाब काम करेंगे। बेटा ये बुरी बात है। ऐसे ही ये सारे बच्चों से मैं मुखातिब हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चों के वालिदैन से बात हुई, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनसे बात हुई, बहुत से बच्चे हमारा जो है वो
जो फ़ोन जो है वो नहीं उठाते, तो बेटा आप और आपके पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है जिनके पास फ़ोन भी होता है कि स्कूल के काम को फॉलो करें ताकि आप रेगुलरिटी के साथ काम कर सकें। थैंक यू।